वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, अब हम योग दर्शन के विषय में विचार कर रहे हैं। वृत्तियों का विषय चल रहा है। इससे पहले निद्रा वृत्ति के विषय में मैंने थोड़ा सा व्याख्यान किया था। अब उसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र लिखा है, उसके शब्दों पर पुनः विचार करते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। हमें इससे पहले भूमिका के रूप में अवस्थाओं के विषय में जानना आवश्यक है। अवस्थाएं उसको कहते हैं जिस स्थिति में जीवात्मा रहता है। एक तो जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था उसको कहते हैं जिस समय मनुष्य ज्ञानेंद्रियों से उपयोग लेता रहता है, ज्ञानेंद्रिय से उपयोग करता रहता है, ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करता है, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। इसको कहते हैं जागृत अवस्था, जागना, जागरण। और दूसरी अवस्था है निद्रा। निद्रा का अभिप्राय बाहर के विषयों का ज्ञान का न होना, इंद्रियों से इंद्रियों से काम न लेना, उसको निद्रा कह देते हैं। गाढ़ होती है, उस समय किसी प्रकार का बाहर से ज्ञान नहीं होता। और सुषुप्ति, सुषुप्ति उसको कहते हैं जो स्वप्न अवस्था। स्वप्न उसको कहते हैं जो हम सोते रहते हैं, निद्रा की पूर्ति हो जाती है, शरीर में थकावट कुछ दूर हो जाती है। उस अवस्था में रजो वृत्ति के प्रबलता के कारण से देखे सुने हुए विषयों का स्मरण हुआ था, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उसको स्वप्न कह देते हैं। जागृत और सुषुप्त अवस्था के मध्य की अवस्था ये। इसको अनेक आचार्यों ने वृत्ति नहीं मानी थी। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वृत्ति है, उसका प्रमाण बता रहे, आधार बता रहे। अभाव प्रत्यालंबना। अभाव कहते हैं जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में होने वाली वृत्तियों का अभाव होने में। जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में होने वाली वृत्तियां जो होती हैं उनको रोक देता है। उनके अभाव में कारण कौन होता है? तमोवृत्ति। उस तमोवृत्ति के को आलम्बन करके एक प्रकार की अनुभूति होती है, एक प्रकार का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं निद्रा। जागृत अवस्था नहीं होती, स्वप्नावस्था नहीं होती, उन दोनों का अभाव हो जाता है। और फिर एक प्रकार का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का आलंबन है तमोगुण। मन में विद्यमान तम का भाव,
तमोगुण, तमो नामक द्रव्य, उसका प्रभाव होता, उसको आधार बनाता है। उसको आधार बनाकर जो ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, उसको कहते हैं निद्रा। वहां पर जागृत अवस्था में के जो ज्ञान से वो नहीं होता और स्वप्नावस्था का भी ज्ञान नहीं होता, तो क्या होता है, तमोगुण का प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुण की प्रधानता होने से उस समय एक प्रकार की वृत्ति बनती है। यदि योगाभ्यास करने वाला इस वृत्ति को न जाने, इस वृत्ति को दूर न करे, तो योग में वो अग्रसर नहीं हो सकता, समाधि नहीं लग सकती। तो क्या होता है, उस समय उन्होंने, महर्षि ने कहा है कि साचा संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यविष, बहुत सूक्ष्म ज्ञान से इसको पकड़ना होता। मनुष्य जाग जाता है, यदि सोते समय कुछ भी ज्ञान ना हुआ, कुछ भी बोध ना हुआ, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, तो प्रत्यय 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 प्रत्यवमर्शात स्मृति होती है, मैं इस प्रकार सोया था। तो कथम, वो कैसे, किस प्रकार अनुभव किया था उसने, अनुभव करता है, सुखम अहम अस्वापसम, सुखपूर्वक सोया, उसमें एक प्रकार से सुख मिला। उसका परिणाम क्या हो गया, प्रसन्न में मना, सुखपूर्वक होने से, सुखपूर्वक सोने से, सुखपूर्वक निद्रा के कारण से मेरा मन प्रसन्न है, स्फूर्ति युक्त है, प्रज्ञा में विशारद करती, और मेरी बुद्धि को बढ़ा रही है, मेरी बुद्धि विषय को समझने में समर्थ हो गई, ऐसी अनुभूति होती। ये सोकर जागने के पश्चात वो बतलाता है, ऐसा उसका अनुभव होता है। दुख महामा स्वप्न, कहते मैं दुख पूर्वक सोया, अत्यंत दुख हुआ, स्थानम में मना, अत्यंत भारी है मेरा मन, भ्रमति अनवस्थितम, और वो स्थिर ना होता हुआ घूम रहा है, निरंतर घूम रहा है। और तीसरा है गाढ़म में, गाढ़म मूढ़म अहम गाढ़म, अत्यंत गाढ़ से, गाढ़ता से मूढ़ा होकर, अत्यंत विमूढ़ होकर किसी प्रकार का जाना होता हुआ अहम अस्व सोया। गुरुनि में गात्राणी, सत्व प्रधान निद्रा के समय प्रसन्न होते, सुख का अनुभव होता है, और रजा प्रधान वृत्ति के समय होने वाले उसमें निद्रा में दुख होता है, और तमा प्रधान निद्रा में मूढ़ता आ जाती है, कुछ भी जाना होता है। और क्या होता है, क्लांतम में चित्तम, अत्यंत थका हुआ है, अलसम मुशित में उत्तिष्ठित, चुराया चुरा से जाता, खोया खोया जैसा जाता। ये 3 प्रकार की निद्रा है। कहते हैं सकल वयम प्रत्यय बुद्ध से प्रत्यय वर्ष न शायद असति प्रत्यान, जागने के पश्चात उसको ऐसा कोई ज्ञान न होता, ऐसी स्मृति न होती, यदि अनुभव न होता तो। यहां पर 2 बातें, एक तो स्मृति, स्मृति का कारण अनुभव, वो एक प्रकार की अनुभूति करता है और उसकी स्मृति होती है, स्मृति होती तो उसका स्मृति का कारण होता अनुभव, उसने अनुभव किया था, उसकी स्मृति आई। तो यदि स्मृति होती है तो स्मृति का कारण, कारण कौन है, अनुभव किया था उसने, अनुभूतियां स्वयं की थी, एक प्रकार का ज्ञान है, इसको कहते हैं वृत्ति। इस वृत्ति को रोके बिना समाधिस्थ नहीं हो सकता।
तदाश्रिता स्मृति तद विषय। यदि कोई अनुभव न होता तो उस विषय की स्मृतियां न होती। तस्मात प्रति विशेष उदर, इसीलिए निद्रा एक प्रकार का ज्ञान है, वो अत्यंत सूक्ष्म विषय। अर्थात संसार से पृथक होकर केवल परमात्मा में निमग्न होना चाहे तो संसार से संबंध को विच्छिन्न करना पड़ेगा, और संसार का ज्ञान निद्रा में होता है। एक अनुभूति होती है, संसार की अनुभूति हो, तो जब वो अनुभूति होती तो वो एक प्रकार का सत्व रजस तमो से संबद्ध है, फिर वो समाधि से नहीं होगा। इसीलिए उसको जानकर उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसको समाप्त करने का प्रयास। साचा समाधव इतर प्रतिवर निरोध है। उसको कब? समाधि में। इतर प्रति, जैसे समाधि अवस्था में अन्य प्रकार के ज्ञानों को रोक देता है, रोकना तो नहीं कहना चाहिए, अन्य प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त नहीं करता। जैसे अन्य प्रकार के ज्ञानों को नहीं प्राप्त करता, उस ओर मन को नहीं लगाता, इसी प्रकार कहते हैं कि समाधौ, समाधि में वो समाधिस्थ होने के लिए प्रयत्न कर रहा है और समाधि लग रही है, निद्रा के कारण से समाधि भंग होगी। तो उस समाधि की अवस्था में भंग करने वाली जो निद्रा है, वृत्ति है, इसको रोकना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने मान लिया है कि निद्रा को रोकने से समाधि होती है, निद्रा के रहते हुए समाधि नहीं होती। तो क्या करते हैं? समाधि सोने तक निद्रा आती। ये निद्रा को रोकना समाधि अवस्था में है। यदि कोई व्यक्ति निद्रा को रोकने के लिए दिन में प्रयास करेगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि शरीर के लिए 3 आधार है, 3 उपस्तंभ हैं, 5 भूत 5 स्तंभ है शरीर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 स्तंभ, और 3 उपस्तंभ है शरीर के लिए। क्या है? आहार। जैसे तिपाई कोई पीठ आदि होता है, तख्त होता है 3 पहियों का, तो उसमें इसी प्रकार है, अर्थात 3 उपस्तंभ है इसके। आहार, आहार, आहार शरीर का एक स्तंभ है। निद्रा, निद्रा दूसरा स्तंभ है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तीसरा स्तंभ। इन तीनों में से एक नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा। भोजन छोड़ देने पर शरीर नहीं रहेगा। 15 दिन भी जी सकता है, 1 मास जी सकता है, 2 मास जी सकता है, 6 मास जी सकता है, अधिक नहीं जी सकता, हम जानते हैं। और फिर क्या है दूसरा? निद्रा। निद्रा समान है, आहार के समान, ब्रह्मचर्य के समान निद्रा भी। हम निद्रा को बहुत कम जानते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाले तो निद्रा को काट काट कर कम करके पढ़ कर विद्वान बन जाते, महान विद्वान बन जाते, त्यागी तपस्वी बन जाते। किंतु वो निद्रा के महत्व को जान ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब वो शरीर के 3 समान स्तंभों में से एक स्तंभ निद्रा भोजन के समान, ब्रह्मचर्य के समान, तो उसको छोड़ कैसे सकते, कम कैसे? देख लीजिए, एक उदाहरण लेता हूँ। एक व्यक्ति 10 तोला भोजन करता, 15 तोला भोजन करता, 20-30 तोला भोजन करता, यदि वो कम करे प्रतिदिन तो क्या होगा? शरीर क्षीण हो जाएगा, होकर रहेगा। इसी प्रकार मनुष्य को निद्रा की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य थकान को दूर करने के लिए, भूख को मिटाने के लिए भोजन करता है, भोजन करने के पश्चात शरीर की तृप्ति हो जाती है, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं देगी, फिर शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह होता है, काम करने की का सामर्थ्य आता है, काम करता है। निद्रा के विषय बहुत लंबी बात है। भोजन करके तत्काल कोई काम नहीं करना चाहिए, 100 पग आगे चलकर फिर लेट जाना चाहिए। 1 घड़ी बाएं, 1 घड़ी दाहिने करवट लेके, और निद्रा में सोए नहीं, जागकर उसके पश्चात उठे। क्या होता है?
उस समय भोजन को पचाने के लिए, भोजन करने के पश्चात इधर का रक्त इस यहाँ पर आ जाता है, नीचे का रक्त यहाँ जाता है। उस अवस्था में ये ऊपर क्या हुआ, शिथिल हो जाती है। उसे काम लेंगे तो अत्यंत निर्भरता आ जाएगी। इसलिए उस समय लेटना चाहिए, आयुर्वेद में ये कह रहा। तो यदि इस प्रकार नहीं करेगा, निद्रा को रोकेगा, तो क्या बनेगा? जैसे भोजन के कम करने से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसी प्रकार निद्रा के कम करने से प्रतिदिन भोजन को कम करते जाना। 20 तोले वाला 15 तक आ जाए, 15 तोले 10 तोले का क्या हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, समाप्त। इसी प्रकार निद्रा अर्थात हम सो जाते हैं, कब सोए, सोने का समय भी, चाहे जिस समय नहीं सो सकते, लगभग युवावस्था में 8:45 सो जाए, सोने से 2 घंटे पहले भोजन को समाप्त करें, उसके पश्चात विश्राम करें, और विश्राम करने के पश्चात निद्रा को वृद्धावस्था को छोड़ दीजिए। युवावस्था में निद्रा के पूर्ण होने पर स्वतः जागरण होता है। लक्षण क्या है? यदि पूरी निद्रा हो गई तो शरीर में थकान नहीं हुई, और काष्ठ पटल पर लेटे रहने की इच्छा नहीं होती, उठने की इच्छा हो जाती, स्फूर्ति होती, उत्साह होता, काम करने का सामर्थ्य आता। ये निद्रा पूर्ति होगी। यदि निद्रा की न्यूनता रही, शरीर में भारीपन रहेगा, आंखों में जलन होने लगेगा, उत्साह नहीं रहेगा, बैठने की इच्छा होती है, लेटने की इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि निद्रा की पूर्ति नहीं हुई। निद्रा की पूर्ति न होने से क्या होगा? शरीर क्षीण होता जाएगा। इसीलिए निद्रा की पूर्ति करनी चाहिए। निद्रा की पूर्ति करना निद्रा के समय करना चाहिए, चाहे जिस समय नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति निद्रा को रोककर मैं समाधि सो जाऊंगा मान लेगा, तो बहुत अनर्थ होगा, शरीर से अस्वस्थ होगा, रोगी होगा। इसलिए समाधि लगाते समय, मन को एकाग्र करते समय निद्रा को नहीं आने देना चाहिए, निद्रा को रोक देना चाहिए। निद्रा के न आने के कारण कई, एक तो निद्रा की पूर्ति न होने से, और शरीर के थक जाने से, थकान की पूर्ति न होने से, और पेट में अशुद्धि होने से, मैल होने से, और फिर भोजन अधिक होने से, कई प्रकार से भोजन ना पचने से कई प्रकार से निद्रा आती है। तो वो उन कारणों को जानकर निद्रा को समाधि में भंग न होने देने के लिए, निद्रा के द्वारा भंग न होने देने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये इसको योग साधना कहते हैं। योग साधक अनेक विषयों में तपस्या करता है, अनेक विषयों को ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा से संबद्ध होने के लिए जो समाधिस्थ स्थिति, समाधि की स्थिति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए जिन जिन विषयों का ज्ञान करना, जिन जिन विषयों को जान करके आगे प्रयत्न करना होता है, उन सबके विषयों को जानना पड़ेगा, किसी विषय को छोड़कर नहीं कर सकता। तो विद्वान बनने के लिए निद्रा को कम करते 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 पढ़ने लगेगा, वो योगाभ्यास नहीं कर सकेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निरोग नहीं होगा, रोगी हो जाएगा। इसलिए विशेष करके संस्कृत विद्वान बनने के लिए प्रयत्न करने वाले पूरी निद्रा ले ले, सभी को पूरी निद्रा लेनी चाहिए। कोई अनेक प्रकार के व्यक्ति परीक्षा देने के लिए या नौकरी के लिए, कुछ करने के लिए निद्रा को कम कर दिए, ठीक नहीं। अब इसके पश्चात ही कहते हैं, एक प्रश्न आता है कि जब जागृत अवस्था नहीं रहती, स्वप्नावस्था नहीं रहती, उस अवस्था में समाधि के समान जैसे कैवल्य में रहता है, वैसा क्यों नहीं होता? तो कहते हैं निद्रा की अवस्था में जागृत स्वप्न का अभाव तो हो जाता है, किंतु तमोगुण का प्रभाव होने से वो एक प्रकार की वृत्ति है। उन वृत्तियों के रहते हुए जो कैवल्य में परमात्मा का आनंद मिलता है, समाधि अवस्था में परमात्मा का आनंद मिलता है, वो नहीं मिलेगा, उसको समाधि नहीं कह सकते। एक दूसरी बात यह है कि यद्यपि इसका विषय नहीं है, फिर भी मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मैं इसके विषय में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। एक भविष्य की बात पर विश्वास करते हैं बहुत सारे व्यक्ति,
मानते भविष्य को जानना चाहते, और भविष्य को जानने के लिए अनेक आधारों को लेकर कहते हैं स्वप्न से भी भविष्य का ज्ञान हो जाता। किसी स्थान पर आया उपनिषद में कहीं कि यदि इस प्रकार का स्वप्न आ जाए तो ये समझ ले कि उसका कार्य सफल होगा। इसका कहते हैं स्वप्न के द्वारा भविष्य को जानना, स्वप्न के द्वारा भविष्य का ज्ञान होता है ऐसा मानना। किंतु ये परीक्षण करने पर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वप्न किसको कहते हैं? महान दार्शनिक आचार्य आदिशंकर ने लिखा है स्मृति रेशा ये स्वप्न दर्शनम। कहते हैं कि जो स्वप्न है वो तो स्मृति मात्र है। स्मृति तो अनुभूति की होती है, जिसका अनुभव नहीं होता उसकी स्मृति हो ही नहीं सकती। तो जब अनुभव हुआ ही नहीं भविष्य में होने वाले विषय का, तो स्मृति कहाँ से हो गई, कैसे हो गई? नहीं हो सकती। और महर्षि अग्निवेश ने अपने चरक संहिता में लिखा है स्मृति 7 प्रकार की होती है। दृष्टम श्रुतानुभूतम च प्राकृतम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चैव स्वप्नम सप्तविधम विदु। कहते हैं कि दृष्टम, किसी विषय को हमने देखा, हमने देखा है कि एक वेद बहुत सुंदर है, उसके पर अक्षर बहुत सुंदर है, गोल गोल है, स्पष्ट है। उसको देखकर क्या होती है, क्या होता है? हाँ, वहां वेद हमने देखा था, बहुत सुंदर था। ये दृष्टि का स्मरण होना, देखे हुए का स्मरण होना। हमने देवदत्त को देखा, व्यायाम करके पहलवान हो गया और लोहे की जंजीर को तोड़ सकता है, तो स्मृति होगी। श्रुतम, हमने सुना है कि रामचंद्र जी बहुत तपस्वी थे, धर्मात्मा थे, असत्य का व्यवहार नहीं करते थे, बात को पलटते नहीं थे, सत्यवादी थे, तो स्मृति हो गई। अनुभूतम च, हमने देखा, व्यायाम किया तो अनुभव हो गया। व्यायाम करते समय सर्दी कम लगती है और इस सर्दी को, उष्णता को सहन करने की शक्ति आ जाती है, बल बढ़ता है, तो अनुभव करके देख लिया। प्रार्थितम, एक वस्तु की हमें आवश्यकता है, प्रार्थना की हमने, ये चाहिए। हम, मेरे पास एक वेद भाष्यकार का वेद भाष्य नहीं है, और मेरे मन में प्रार्थना है कि अमुक वेद भाष्य मिले तो अच्छा रहे। इसको क्या कहते, प्रार्थना। और वो मैं चाहता हूँ तो फिर स्वप्न में वही आ जाता, वो वेद भाष्य दिखने लग जाता। इसको कहते प्रार्थित स्वप्न। कल्पितम तथा, कल्पित किया। कल्पित क्या होता है? हमने देखा है कि एक मक्खी बैठी है और हमने देखा है कि बहुत सारे हाथी जा रहे थे, और कल्पना के लिए रात्रि में तमोगुण के प्रभाव से मक्खी के पर हाथी, बहुत सारे हाथी, ये कल्पित कहते हैं। कल्पित तो बहुत सारे होते हैं, मनुष्य के सींग होते हैं, और कबूतर का गौ बन जाता है, पता नहीं कितने प्रकार के कल, बहुत सारी कल्पना। दृष्टम सतानुभूतम च प्रातिकल्पता भाविकम दोष दीजिए। एक भाविका, होने वाला, आगे होने वाला। क्या होता है? हमने परीक्षा दे दी और 3 दिन के पश्चात उसका परीक्षा का परिणाम आने वाला, ये भावी में होना है। और रात्रि में स्वप्न में आ जाता है हम परीक्षा दे रहे हैं, हम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसको कहते हैं भाविकम दोष। सत्वरजस्तमस नामक 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं, इनको दोष कहते हैं। क्यों दोष कहते हैं? पंचभूतों में से दूसरे और दूसरे से चौथे को वायु, अग्नि, जल, 3 पदार्थ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अग्नि। जल, वायु, जल, अग्नि, वायु, ये 3 है। ये शरीर में जिन अनुपात में रहना चाहिए उसी अनुपात में रहे। यदि इसके अनुपात में इनके अनुपात में अंतर हो गया तो शरीर में विकृतियां हो जाएंगी, दोष हो जाएंगे, इसीलिए उनको कहते हैं दोष। तो दोष दोषों के कारण से आता, कभी जल प्रधान होने से, कफ प्रधान होने से स्वप्न आता है। कफ प्रधान से क्या स्वप्न आता है? वो बैठा हुआ है, सो रहा है, लेटा हुआ है, ऐसा आता है, भारी भारी चल रहा है। और पित्त का क्या होता है?
जलता सा दिखता है, जलन हो रहा है, वहां अग्नि लग रहा है। और वायु के प्रधान होने से क्या होता है, उड़ता जा रहा है पक्षी के समान। ये भिन्न भिन्न प्रकार के सत्व रजस तमस नाम के पदार्थों के प्राधान्यता से स्वप्न भी इसी प्रकार के होते हैं। इसीलिए स्वप्न से भविष्य की बात को जानने का ये आधार नहीं बनता। कैसे भविष्य का ज्ञान कैसे होगा? भविष्य का होता भी ज्ञान कैसे होता है? आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी है, क्योंकि क्रम है द्वादशी के पश्चात त्रयोदशी आती है। और ये भी ज्ञान हो गया। अब आगे चलते हैं, वहां पर ये विद्यार्थी पढ़ रहा है इसीलिए उत्तीर्ण होगा, व्यायाम कर इसलिए बलवान हो जाएगा, योगाभ्यास कर इसलिए योगी हो जाएगा। ये तो कार्य कारण नहीं होता। तो जहां पर कार्य कारण का संबंध है वहां तो भविष्य का ज्ञान होगा, जहाँ कार्य कारण का संबंध नहीं, भविष्य का ज्ञान नहीं होगा। और स्वप्न तो होने वाला है, स्वप्न में दिखा हुआ होने वाला है, होने वाला वह है ही नहीं, वह है ही नहीं तो उसका आधार कहाँ हो? कार्य कारण का संबंध ही नहीं। इसीलिए स्वप्न के आधार पर भविष्य के ज्ञान को होना ये संभव नहीं है। उसको ठीक मानना, उसको सत्य मानना ठीक नहीं, अज्ञान है वो। अब इसके पश्चात चलते हैं, अनुभूत विषय संपूर्ण स्मृति। हमने अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव किया, अनेक प्रकार के ज्ञान हो गए, और अनेक प्रकार का ज्ञान का संचय होगा। उस विषय का असंपूर्ण, उसको ना छोड़ना, उसका ना छूटना, उसका बार बार मन में आते रहना, इसको कहते हैं स्मृति। ये अंतिम है। महर्षि व्यास ने इस पर लिखा है, स्मृति के विषय में कहा है, स्मरण हुआ था। कहते हैं, प्रश्न करते हैं, किम प्रत्यय से चित्तम स्मृति आहोसित विशेष। यहाँ तीन बातें हैं। एक तो ज्ञान है, एक तो ज्ञान का जो वस्तु है, तीसरा संस्कार। किसी वस्तु को हमने देखा, देखने के पश्चात नेत्रों में उस प्रकार की का परिवर्तन हो गया, उसको आत्मा ने ग्रहण किया। इसको कहते हैं, यह विषय जो इंद्रियों के में परिवर्तन हो उसको कहते हैं अनुभव। उसका दोनों का मिलकर संस्कार हो गया। अब उस कहते हैं, किम प्रत्यय से चित्तम समते आहोसित विषय से। वो ज्ञान की स्मृति होती है या विषय की स्मृति होती है? इस विषय को हमने देखा, इस विषय का अनुभव हुआ, स्मरण आया। तो कहते हैं कि जो ज्ञान है उसका स्मरण होता है कि ये वस्तु का स्मरण होता है? किसका होता है? स्मृति किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि ग्राह्योपरक्ता प्रत्यय, जो इंद्रियों में ज्ञान है, इंद्रियों में जो अनुभूति हो गई वो वस्तु को लेकर हुई है। कहते हैं ग्राह्योपरक्ता प्रत्यय, इसको लेकर ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान हुआ, देवदत्त का ज्ञान हुआ। तो ग्राह्य ग्रहण हुआ, ग्राह्य ग्रहणोभायाकार निर्वासन। और वो ज्ञान होता है ग्राह्य ग्रहण, ग्राह्य है ये, ग्रहण है ज्ञान, वो दोनों को लेकर एक स्मृति बन जाती है, उसको वो चित्र बनाता है। सच है, क्या है वो? ग्राह्योपरक्ता प्रत्यय, ज्ञान होता है ग्राह्य विषय को लेकर, ग्राह्य ग्रहणोभयाकार निर्भाषा, ग्राह्य को और ग्रहण को, अर्थात ग्रहण करने योग्य वस्तु को और ग्रहण के ज्ञान को, दोनों को मिलाकर एक प्रकार का संस्कार बनता है। तज्जातिकम संस्कार, उस प्रकार का, अर्थात जिसमें ज्ञान होता है वस्तु का और ज्ञान वस्तु भी होती है, इन दोनों का संस्कार बनता है। उस संस्कार में दोनों होते हैं, एक तो वस्तु को देखने के पश्चात इंद्रिय में होने वाला ज्ञान,
और वस्तु दोनों को मिलाकर स्मृति शक्ति काम करती है। संस्कार स्वव्यंजकांजन, वो संस्कार क्या करता है? स्वव्यंजकांजन, अर्थात इस पुस्तक के सामने आने पर उसकी स्मृति होती है। तो इस प्रकार वो उसको व्यक्त करने वाला कारण, व्यंजक कारण होने पर व्यक्त होता है, तो उसे कहते हैं स्वव्यंजकांजन, अपने व्यंजक को प्रकाशित करने वाला। तदाकारमेव ग्राह्य उपराम, तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका स्मृति, और वो स्मृति कहता ग्राह्य ग्रहण, अर्थात जो ग्रहण करने वाले इंद्रिय अनुभूति और उस विषय का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान और वस्तु दोनों प्रकार के उसको उपस्थित कर देता, इसको कहते हैं स्मृति बुद्धि। अब इसको और थोड़ा सा विस्तार करके बता, तत्र ग्रहणाकार बुद्धि, बुद्धि कैसी होती है? अनुभव का आकार वाला, अनुभव करता, ज्ञान के आकार में होता। ग्राह्याकार पूरा स्मृति, स्मृति कैसी होती है? कहते हैं ग्रहण को लेकर जो ग्राह्य विषय है उसके आकार का होता, उस आकार की होती स्मृति। ज्ञान जो हुआ है अनुभव के आधार पर हुआ। स्मृति होती है जिस वस्तु की आवश्यकता तो उसकी स्मृति हो जाती है व्यंजक होने पर। साच द्वयी, भावित स्मर्तव्य च अभावित स्मर्तव्य, वो दो प्रकार की होती है स्मृति, दो प्रकार की होती है, भावित स्मर्तव्य, अभावित। भावित कहते हैं कल्पित, कल्पित विषय की स्मृति होती है। अभावित स्मर्तव्य यथार्थ वस्तु की स्मृति होती है। अब कहते हैं क्या, कब कब का होते? कहते हैं स्वप्ने भावित स्मर्तव्य, स्वप्न में कल्पित, या साक्षात का व्यास नहीं, स्वप्न में तो सारे के सारे कल्पित होते हैं, एक भी भविष्य को बतलाने वाला आधार कारण नहीं होता। सारे के सारे स्वप्न केवल कल्पित ही होते हैं। मैंने 7 प्रकार के स्वप्न बतलाए थे, ये सारे के सारे कल्पित ही। स्वप्ने भावित समर्थव्य, स्वप्न में कल्पित विषय का स्मरण हुआ था। जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्य, जागृत अवस्था में जैसा पदार्थ होता है, जैसी वस्तु होती है, उसी का स्मरण हुआ था। सर्वाश्चेता स्मृति प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभव प्रबंध। तो ये जो भी है स्मृतियां, वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इन 5 वृत्तियों से फिर से स्मृति होती है। 5 वृत्तियों की सर्वाश्चेता वृत्तियां सुख दुख महत्व, ये सारी की सारी वृत्तियां ये तो सुख को देने वाली होती है, ये तो दुख को देने वाली होती है, ये तो अज्ञान को देने। सुख दुख मोह क्लेश होता है, सुख दुख मोह क्लेश में, सुख भी क्लेश है, दुख भी क्लेश है, मोह भी क्लेश है। ये बड़ा विचित्र बात है। सुख कैसे? अज्ञान है। महर्षि व्यास ने लिखा है, सुखानुभूति अज्ञान है। कैसे? अब देखो थोड़ा सूक्ष्म विषय। सुख की अनुभूति होती, हमने सम्मान को प्राप्त किया, अथवा सुंदर वस्तु को प्राप्त किया, अथवा रुचिकर भोजन किया, तो ये हुआ सुख हुआ। सुख किसको हुआ? सुख किसको कहते हैं? सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है, रज ही दुख है, तम ही अज्ञान है। इससे पहले मैंने बताया था, ये सुख दुख अज्ञान जड़ पदार्थों में सत्व को सुख कहते हैं, रज को दुख कहते हैं,
तम को अज्ञान कह देते हैं। ये जड़ पदार्थ के धर्म है, चेतन आत्मा के नहीं है। किंतु वो क्या मान लेता है, मैं सुखी हूँ, मैं सुख से युक्त हूँ, मैं दुखी हूँ, दुख से युक्त हूँ, मैं मोह से युक्त हूँ, अज्ञान से युक्त हूँ। ये जो अपने में मान लेता है, जैसे से पहले मैंने बताया था कि एक कांच है और कांच में कोई अपना रंग रूप नहीं है, और वहां पर उसके सामने जो भी पदार्थ ले आते हैं उसी प्रकार का प्रतिबिंब उसमें दिखता है। तो सामान्य बालक तो सामान्य व्यक्ति ये मान लेते हैं कि कांच ऐसा हरा पीला लाल, किंतु जो जानवान है वो समझ लेते हैं पर्दे के कारण से। इसी प्रकार मनुष्य को सुख दुख अथवा मोह होता है, उसका कारण है सत्व तमस। केवल सत्व से, केवल रज से, केवल तमस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। ये सारे के सारे साकार पदार्थ हैं, इन तीनों के मिलने से पदार्थ बनते हैं। तो हम जब सुख की अनुभूति करते हैं तो तादात्म्य होता है। सुख को हम अपने समान मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, जैसे कांच में विद्यमान, कांच के सामने विद्यमान पर्दे को, पर्दे का कांच पर चित्र होने से कांच को हरा मानते, पीला मानते, लाल मानते, काला मानते। ये कैसे दूर होता, जब वो सत्य समझ के स्वरूप को जान लेता योगी और चेतन आत्मा के स्वरूप को जान लेता, उसके प्रति रुचि समाप्त हो जाती है, उसको समझ लेता, उसके बिना समझने। इसीलिए कहते हैं कि ये सारे के सारे क्लेश हैं। सुख दुख मोहास्य क्लेशेश व्याख्या है। क्यों, सुखानुशयी राग, सुख होता है, हमने सुख का अनुभव किया, भोजन किया, अथवा मूल्यवान वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए, या कुछ किया, तो उसे सुख हुआ। और सुख के पीछे एक अनुभूति होती है, उसको कहते हैं राग। क्या होता है, उस सुख के प्रति, सुख को देने वाले वस्तु के प्रति राग हो जाता है। सुख मिला दूध से, और सुख को और उसको उत्पन्न करने वाले दूध को, दोनों के प्रति आकर्षण होता है, उसको कहते हैं राग। सुखानुशयी, सुख के पीछे आत्मा में, मन में, आत्मा में शयन करने वाला बना रहता हो। दुखानुभवी द्वेषा, हमको कांटा लग गया, कांटे से दुख हुआ, और दुख को और कांटे को दोनों को दूर करना चाहते, उसको कहते हैं दुख। और उसे क्या होता है, मन में बैठा रहता है। दुख के पीछे जो मन पर प्रभाव बन गया है, आत्मा पर प्रभाव बन गया है, उसको कहते हैं द्वेष, मोह, अविद्या। अर्थात ये सत्व तमस में होते हुए भी अपने मान लेने, या विद्या, उसका पृथक पृथक जानना करना। यार जब योगाभ्यासी सत्व तमस का साक्षात्कार कर लेता है, उसके प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा पर, आत्मा में आत्मा पर धारणा ध्यान समाधि लगाता है, तो उस समय आत्मा का साक्षात्कार, उस अवस्था में इनके प्रति प्रीति नहीं होती। एता सर्वाः वृत्तियों निरोध, ये सारी सारी वृत्तियां रोकने योग्य। इन वृत्तियों के रहते हुए आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान के लिए इनको रोकना पड़ेगा, और आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा में ही परमात्मा का जन्म होता है। आसाम निरोधे संप्रजातो व समाधिर्भूत असंप्रजात, इनके निरोध करने पर, एक को रखकर अन्य को निरुद्ध करने पर एकाग्र समाधि होती है, और उसको भी रोकने पर असंप्रजात समाधि। अर्थात उस अवस्था में इन जड़ पदार्थों से संबंध उसका नहीं होता, उनका ज्ञान नहीं होता। उस अवस्था में आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा में विज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्रयत्न करते 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 साधना करने से ज्ञान हो जाता है, अनुभूति से हो जाती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तनिको, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध करना चाहिए। ये यहाँ पर दो लिखे हुए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य, वैराग्य किसको कहते हैं, महर्षि व्यास ने लिखा है,
ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्य, अंतिम लक्ष्य नहीं, सूक्ष्म लक्ष्य। ज्ञानस्य पराकाष्ठा, ज्ञान का अंतिम स्तर, ज्ञान की अंतिम स्थिति, उससे आगे कोई ज्ञान नामक पदार्थ नहीं रहता, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? जिसमें राग नहीं होता उसको कहते हैं वैराग्य। राग क्यों होता है? सुख दुख की अनुभूति के प्रति राग हो, सुख दुख के प्रति राग होता है। तो सुख दुख क्या है? ये सत्वर समझ के धर्म है, सत्वर समझ है। तो उनके प्रति प्रीति, परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान होने के पश्चात उनके प्रति प्रीति समाप्त हो जाती, इसीलिए इसका अभ्यास करना चाहिए, इसको कहते हैं। अर्थात जब हमको ये सुख दुख अज्ञान जड़ के प्रकृति के कारण से होते हैं, तो प्रकृति के प्रति राग समाप्त हो जाता है, और उस अवस्था में उसको कहते हैं वैराग्य, अर्थात सत्य का ज्ञान होना वैराग्य। तो हम इनके स्वरूप को कब जान लेते हैं? अब मन को एकाग्र करके क्रमशः स्थूल भूतों को, सूक्ष्म भूतों को, तन्मात्राओं को, अहंकार को, बुद्धि को, इन पर एकाग्र करके इनका साक्षात्कार करते जाने से उनके प्रति, उनके स्वरूप के ज्ञान होने से ये सारे के सारे सुख दुख मोहात्मक है, उनके प्रति रुचि समाप्त हो जाती, उसको कहते हैं वैराग्य। कहते हैं अभ्यास वैराग्य। ये कब होता है वैराग्य? पहले विभाग करना पड़ेगा, राग जनक पदार्थ कुछ है, राग रोधक पदार्थ कुछ है, अर्थात दो प्रकार के। एक तो जड़ है, अथवा ये कह दो कर्तव्य है, एक है ज्ञान। तो कर्तव्य सत्य इन सबको यथार्थ जानना, ये वैराग्य का कारण है। अर्थात यदि हमने सत्य जान लिया, क्या सत्य? जड़ पृथक है, चेतन पृथक है, जड़ में सारे के सारे पदार्थ हैं, चेतन दो है, एक जीवात्मा एक परमात्मा, इस प्रकार हमने सबको अलग अलग, इसका नाम है विवेक। विवेक कहते हैं पृथक पृथक कर दिया, तो प्रकृति को और जीवात्मा को, परमात्मा को, तीनों को पृथक जान लिया। उस अवस्था में उसके प्रति, प्रकृति के प्रति राग रहित होना और जीवात्मा के प्रति आकर्षण होना, इसको कहते हैं वैराग्य। तो कहते हैं अभ्यास वैराग्य। अब वो है ना, विवेक के लिए अभ्यास करना पड़ता है, विवेक के लिए अभ्यास करना पड़ता है। योगाभ्यास के लिए 8 अंग है, यम नियम आदि। इन यम नियम आदि का पालन करते करते जो अत्यंत अज्ञानी है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, मूढ़ अवस्था में, वह भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहे, कर सकता है। क्या है उपाय? 8 अंग है, उनमें यम है, नियम है, आसन प्राणायाम। सबसे पहला है यम। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 है। 5वां पहला क्या है? अहिंसा। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सारे के सारे 9 यम नियम है। ये 9 यम नियम अहिंसा की पूर्ण शुद्धि के लिए, अर्थात पूर्ण रूप से अहिंसा के पालन करने के लिए इनका अभ्यास करना आवश्यक, इनका ज्ञान करना आवश्यक है। ये है केवल, मात्र वैसा कहना चाहे तो केवल अहिंसा ही यम नियम है। अहिंसा किसको कहते हैं? ये बहुत गंभीर विषय। अर्थात महर्षि दयानंद जी ने तीसरे समलनाम से लिखा सत्तर प्रकाश में, जो योगाभ्यास करना चाहे सबसे पहले अहिंसा का अभ्यास करे। वास्तव में अहिंसा का पालन करते 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 परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कैसे? अहिंसा किसको कहते हैं? अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा का दूसरे को हिंसा ना करना, ऐसा नहीं। दूसरों को दुख देने को छोड़ने का अहिंसा नहीं कहते, ये अलग है। अहिंसा का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर दूसरों का हित चाहना, यह है। अर्थात जब दूसरों का हित चाहता है,
दो प्रकार, एक तो हित चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, एक होता है स्वार्थ को छोड़कर उसके फल की इच्छा न रखते हुए प्रत्येक प्राणी का हित चाहना, प्रत्येक प्राणी के हित के लिए प्रयत्न करना, यह है अहिंसा। जब वो प्रत्येक प्राणी का हित करना चाहता है तो किसी प्राणी का अपकार कर ही नहीं सकता, यह है अहिंसा। किसी को मारना पीटना ये तो हिंसा है ही, किंतु हिंसा तो बहुत सूक्ष्म है। सीधा संक्षेप में कहे कि समस्त प्राणियों का हित चाहना, समस्त प्राणियों का भला चाहना, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत अभ्यास करने से होता। मनुष्य के मन में संसार से स्वार्थ के लिए दूसरों को, स्वार्थ में विघ्न होने के कारण से दूसरों को दुख देता। तो ये सुख दुख दूसरों के कारण से नहीं होते, हमारे अज्ञान के कारण से जान लेने पर वो दूसरों को दुख नहीं देगा। इसीलिए हमें अहिंसा का पालन सबसे पहले करना है, उसी को अभ्यास कहते हैं। अहिंसा इत्यादि सबका अभ्यास करना ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय है। ये जब हम जड़ चेतन का विवाह कर लेते हैं उसके पश्चात इसका अभ्यास कर लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन का ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं वैराग्य, उसके प्रति राग का समाप्त हो जाना, उसके लिए अभ्यास करना, ही अभ्यास वैराग्य अभ्यास। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यम नियमों का पालन करना, यह है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? चित्त नदी नाम उभूत वाहिनी, चित्त नामक मान, चित्त एक नदी के समान मान, वो दोनों ओर बहती है। वो चित्त नामक नदी दोनों ओर बहती, किस किस ओर कहते हैं कि वह कल्याण है वह पापाय, वो पाप के लिए बहती है और पुण्य के लिए बहती है। ये बहुत लंबा विषय है, इसको यहाँ विराम देते हैं। और मैं किसी को इस विषय में शंका हो संदेह हो तो पूछ सकते हैं। आप अपनी शंकाओं को उपस्थित कर लीजिए। किसी विषय की शंका हो, किसी विषय की शंका हो, किसी का संदेह हो तो पूछने का प्रयास करिए। क्रमशः एक के प्रसाद एक पूछे, और पूछना हो विलंब ना करें, ओम स्वामी जी। विघ्न आ जाए। अब आप कोई पूछना चाहे तो पूछे। ओम स्वामी जी, మానవుని యొక్క దుఃఖమునకు పూర్వజన్మ ఫలితమా లేక ఈ జన్మ ఫలితమా లేదా తన యొక్క అజ్ఞానమా అని చెప్పని విషయం మీద చెప్పండి. ఓం ఓం స్వామిజీ. ఓం ఓం बोलिए స్వామిజీ. మానవుని యొక్క దుఃఖమునకు పూర్వజన్మ ఫలితమా లేక ఈ జన్మ ఫలితమా లేకపోతే తన అజ్ఞానమా అని చెప్పని సందేహం కలుగుతుంది స్వామిజీ. దేని కారణము? దుఃఖమునకు. దుఃఖానికి కారణము అవిద్య. పూర్వజన్మ ఫలితం అంటారు కదా కొంత. అజ్ఞానం వల్ల దుఃఖం. పూర్వజన్మ కారణం వస్తే అతడు సమాధి స్థితికి ఏమైతుంది? అతనికి పూర్వజన్మ కర్మలు ఉంటాయి, అవసరం దాన్ని అనుభూతి చేసుకోవడం అతని అధికారం ఉంటుంది. దాన్ని అనుభవించవచ్చు, అనుభవించకపోవచ్చు. స్వామిజీ ఇప్పుడు ఉదాహరణ చేస్తాను. ఒక వ్యక్తికి దెబ్బ తాకింది, గాయమైంది, స్వామిజీ బాధపడతాడు. అయితే గాఢ నిద్రలో ఉంటే ఆ బాధ శరీరంలో ఉండి కూడా అతనికి తెలియకుండా ఉంటుంది. ఆ విధంగా సమాధిస్తుడైతే ఆ పూర్వజన్మల్లో వచ్చే కర్మను కూడా అనుభవించక దూరం ఉండగలుగుతుంది. అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది ఇంకేమైనా చెప్పండి. ఓం స్వామీజీ నమస్తే. శుభం శుభం. చెప్పండి స్వామీజీ. కర్మలు కూడా చిత్తవృత్తి అవుతుందా? కర్మలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కర్మ చేయాలంటే కూడా చిత్తం ద్వారానే ఆజ్ఞ పోతుంది కదా స్వామీజీ. కర్మ అవును అవును. అయితే మరి కర్మలు కూడా చిత్త వృత్తిలో ఒక భాగమా? కర్మ అంటే అతని జ్ఞానాన్ని అనుసరించి కర్మ చేస్తాడు అతను. స్వామీజీ ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రమాణం ద్వారా
జ్ఞానం గ్రహించి ఆత్మ దగ్గరికి వెళ్తుందో అది చిత్తము ద్వారా వెళ్తుంది. అంటే అక్లిష్టము గాని అక్లిష్టము గాని, ఒకవేళ అక్లిష్టమైనప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఆ పదార్థాన్ని పొందడానికి కర్మ చేయాలి. కర్మ చేయాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ చిత్తం ద్వారానే ఆజ్ఞ పోతుంది కదా మన కర్మేంద్రియాలకు, చేతులకు కానీ పట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, స్వామిజీ. రెండు విధాల ఇంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే జ్ఞానేంద్రియాల వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది. అవును స్వామి. జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఆత్మ నిర్ణయం చేస్తుంది దీని కొరకు ఏం ప్రయత్నం చేయాలని. అప్పుడు ఆ మనసును కర్మేంద్రియాలతో సంబంధం చేసి అప్పుడు కర్మ చేస్తాడు, కర్మ జరుగుతుంది. అయితే కర్మ జరుగుతుంది కదా, అది కూడా చిత్త వృత్తి అవుతుందా? వృత్తి కాదు, వృత్తి వేరు, కర్మ వేరు. కర్మ స్వామి. చేస్తున్నప్పుడు కర్మ చేస్తున్నప్పుడు కలిగే జ్ఞానం పేరు వృత్తి అంటారు స్వామీజీ. కర్మ చేస్తాం కదా మనం, కర్మ చేసిన ఒక విధమైన జ్ఞానం ఉంటుంది, అది వృత్తి. ఇప్పుడు అంటే చిత్తం పని కదా స్వామి. ఇప్పుడు కర్మేంద్రియానికి విషయాన్ని తీసుకుపోవడానికి చిత్తమే చేస్తుంది కదా, చిత్తం ద్వారానే. ఆత్మ యొక్క సంకల్పాన్ని చిత్తం ద్వారానే పోతుంది కనుక అది కూడా చిత్తం పని అవుతుంది కదా స్వామిజీ. చిత్తం సహకరిస్తుంది. చిత్తం సహకరిస్తేనే జ్ఞానము, చిత్తం సహకరిస్తేనే కర్మ. చిత్తం ప్రేరణిస్తే అదే విధంగా జరుగుతుంది. అవును. అప్పుడు కర్మ చేసినప్పుడు కూడా చిత్తం యొక్క సహకారం ఉంటుంది కనుక అది చిత్తవృత్తి కాదా అని. ఉంటది కర్మ కూడా చిత్తవృత్తి కాదా అని అట్లా. వృత్తి కాదు, వృత్తి అంటే జ్ఞానము, కర్మ అంటే కర్మేంద్రియాల తర్వాత జ్ఞానము ఇంద్రియాల ద్వారా, జ్ఞానేంద్రియాల దొరుకుతుంది. స్వామి ధన్యవాదాలు. ఇంకొక ప్రశ్న స్వామిజీ. చెప్పండి. మీరు అంటే మొన్న సంస్కృతి దాంట్లో పాఠంలో చెప్పినప్పటికీ కూడా మీరు అడుగుండి అన్నాడు ఉంచుకొని. అయితే సృష్టి ఏదైతే ఉందో స్వామీజీ, మానవాళి అంటే ఈ పృథివీ మీద ఏదైతే సృష్టి అయిందో కేవలం పృథివీ మీదనా, లేకుంటే ఈ సూర్యమండలం, లేకుంటే ఈ పాలపుంత మొత్తంలో ఉందా, ఈ ఒక్కటే ఉందా సృష్టి అని కొద్దిగా సంశయం అట్లా అనిపించింది. ఒకటి ఏంటంటే స్వామీజీ, భగవంతుని రచన, భగవంతుడు సమస్త ప్రాణులకు సుఖాన్ని ఇవ్వడానికి, తర్వాత మోక్షాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ సృష్టి నిర్మిస్తాడు కర్మలు అనుసరించి. అటువంటిప్పుడు ఎక్కడెక్కడ సృష్టి ఉండడం అవసరమో, ఎక్కడెక్కడ సృష్టి ఉండడం అవసరం ఉండదో వాటిని నిర్మిస్తాడు. సృష్టి ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది, లేని దగ్గర మనకు తెలియదు. కానీ మనుషుడు జీవించడానికి సృష్టి లేని పదార్థాలు కూడా సహకరిస్తాయి. ఉదాహరణ కొరకు ఒక చంద్రలోకం ఉన్నది అనుకుందాం, అక్కడ ప్రాణి నాకు తెలియదు. అయితే చంద్రలోకం ఉండడం అవసరం, ఎందుకంటే చంద్రుడు లేకుండా కూడా సముద్రం ఉప్పొంగదు, సముద్రం ఉప్పొంగితే ఉప్పు ఉండదు, అనేక రోగాలు దూరం కావు, అనేక ఔషధాలకు బలం దొరకదు. ఈ విధంగా చంద్రలోకం సహకరిస్తుంది. అది ప్రాణుల ఉనికికి అవసరం కూడా స్వామీజీ. ఆ విధంగా అయితే స్వామీజీ కల్పన చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే పృథివీ మీద ఉన్నది ఈ చిన్నది పాలపుంతలు ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయి కదా, ఈ చిన్న ఒక్కదాని కొరకు అంత పెద్దది అవసరమా, అక్కడ కూడా ఉండొచ్చునేమో అని ఒక సంశయం కలిగి. ఒకటి ఏంటంటే మహర్షి దాని ఏమంటే ఈశ్వరుడు చేసే క్రియలన్నీ సకారణం, అకారంగా ఏది ఉండదు కనుక ఉండదు. కాబట్టి ఏది దేనికి ఉపకరిస్తుందో అది మనకు పూర్తి తెలియదు. కానీ జీవాత్మలు ఉండే ఎన్ని జీవాత్మలు మనకేం తెలియదు. మీరు కనుక ఒక చీమల పొక్క ఉంటుంది కదా, చీమల పొక్కను గిరికిస్తే దాంట్లో వేలు కాదు లక్ష మనకు తెలియదు కూడా అక్కడ. ఆ విధంగా ఎన్ని జీవాత్మలు ఎన్ని తెలియదు. అయితే వాటి అన్నిటి కొరకు అవసరం కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా చేయాలో మనకు తెలియదు. అన్ని నిరుపయోగం కాదు, ఏది నిరుపయోగం కాదు, అన్ని ఉపయోగం. ధన్యవాదాలు. శుభం. చెప్పండి ఎవరైనా. స్వామీజీ నమస్తే. స్వామీజీ. అమ్మా నమస్తే, చెప్పండి. స్వామీజీ, ఇప్పుడు సంస్కారాల వల్ల వృత్తులు ఏర్పడతాయి అంటారు, వృత్తుల వల్ల సంస్కారాలు ఏర్పడతాయి అంటారు. ఇది ఏది మొదలు జరుగుతుంది? సంస్కారాలే మొదలు జరుగుతాయా, మొదట్లో ఏర్పడతాయా, లేకపోతే వృత్తులు మొదలు? ఏంటంటే అది ఆది అంతం లేదు దానికి. వృత్తుల ద్వారా సంస్కారాల ద్వారా వృత్తులు ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మనుషుడు కొత్తగా అనుభవిస్తే దాని సంస్కారం పడుతుంది, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వృత్తి ఆ విధంగా జరుగుతుంది. అంటే కొత్తగా అనుభవం ద్వారా, కొత్త అనుభవాల ద్వారా కొత్త స్మృతులు పడతాయి, కొత్త స్మృతి ద్వారా సంస్కారాలు పడతాయి, కొత్త సంస్కారం కొత్త స్మృతి. ఏది ఆదో, దేనికి ఏది మొదలో అది మొదలవుతుంది.
ఇప్పుడు పూర్వజన్మ సంస్కారాలు ఏమో స్వామీజీ. వాటి వల్ల అతడు కర్మ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఒక విషయాన్ని చూసినాము, దాని సంస్కారం ఉండేది, దాని సంస్కారంతో మరి స్మృతి అవుతుంది. అది అనాది కాదు. స్వామీజీ. ఇప్పుడు బిడ్డ పుట్టిన ఇప్పుడు జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళకి కలిగేది అప్పుడు సంస్కారాల వల్లే వాళ్ళకి కర్మ చేసి ఆ కర్మ ద్వారా మళ్ళీ వృత్తులని ఇచ్చేస్తారా స్వామీజీ? కర్మ అంటే అక్కడ చాలా కర్మలు, ఏ కర్మ మీ అభిప్రాయం? అంటే మామూలుగా బిడ్డ జన్మించినప్పుడు ఆ పిల్లలు ఏదైతే చేస్తున్నారో అక్కడ ఈ సంస్కారాల వల్ల మొదలు వాళ్ళకి కలిగేది సంస్కారాల వల్లే వృత్తులు ఏర్పడతాయా వాళ్ళకి పిల్లలకి? వాళ్ళకు అవును, అక్కడ కూడా ఇక్కడ రెండోది ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు చేసే క్రియాకలాపాలు చూస్తుంటారు, వాటి సంస్కారాలు కూడా పడతాయి, వాటి వల్ల స్మృతి వస్తుంది. అంటే వారికి పూర్వజన్మలో ఉండే సంస్కారాల ద్వారా వాళ్ళు క్రియలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జరిగే అనేక పదార్థాలను చూసి కూడా వాళ్ళ కొత్త సంస్కారాలు పడితే మళ్ళీ కొత్తగా స్మృతి వస్తుంది. అట్లా ఎట్లా కలిసినాయి అంటే వాటిని విడిదీయడం చాలా కష్టం. దానికి కూడా సంబంధం ఉంటుంది. చెప్పండి. ఇది నిద్ర 3 రకాలు అనేసి చెప్పారు స్వామీజీ, ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పారు స్వామీజీ. అంటే నిద్రలో తమో గుణం ప్రధానం ఉంటుంది. ప్రధానం అంటే ఒకసారి దాంట్లో సత్వగుణ ప్రభావం కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి రజోగుణ ప్రభావం కూడా, తమో గుణ ప్రభావం. అయితే సత్వ ప్రధానం, ఏ నిద్రలో సత్వ ప్రధానంగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అక్కడ సుఖ అనుభూతి కలుగుతుంది. ఏ రజ వలన అనుభూతి కలుగుతుంది, దాంట్లో దుఃఖం కలుగుతుంది. ఎక్కడైతే తమ గుణ మూఢత్వం వస్తుందో అక్కడ తమ గుణ ప్రధానం ఉంటుంది. అయితే నిద్రలో తమో గుణం ఉంటుంది ప్రధానం, అయినా దాంట్లో సత్వగుణం కూడా ఉంటుంది, మిశ్రణం చేసి రజోగుణం కూడా తమో గుణం. ఆ విధంగా దేని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా స్వప్నాలు వస్తాయి, అనుభూతులు కలుగుతాయి, అనుభూతుల్లో స్వప్నం అవుతుంది. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. స్వామిజీ ఇంకొక అనుమానం. చెప్పండి స్వామిజీ, ఇప్పుడు వేదములో సమస్త సత్య విద్యలు వేదంలోనే ఉన్నవి కదా స్వామిజీ. మళ్ళీ తర్వాత ఈ దర్శనాలు, ఉపనిషత్తులు, నిరుక్తము ఇవన్నీ మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి కదా స్వామిజీ, అదే కదా ఇదంతా కూడా, మళ్ళీ ఇది వేరుగా ఎందుకు? ఎందుకంటే అది తెలుసుకోవడానికి మనము చిన్న పిల్లవానికి మీరు జ్యోతిషం అంటే గణితం నేర్పడానికి మీరు 1, 2, 3 నేర్పాలి కదా స్వామిజీ. అట్లా స్వామిజీ విపులంగా ఉంటుంది వీటిలో, తర్వాత దాంట్లో క్రమంగా జ్ఞానం పెరుగుతుంది. స్వామిజీ చెప్పండి. ఇంకేమైనా అడగాలనుకో అడగండి. స్వామీజీ నమస్కారం. శుభం. చెప్పండి. నమస్తే స్వామీజీ. శుభం. చెప్పండి. అది మా అమ్మాయి కొడుకు మొన్న 8వ సంవత్సరం వచ్చింది. ఇప్పుడు మన స్కూల్ కాడ గురుకులంలో ఎంత వయసుకు తీసుకుంటారు స్వామీజీ? ఈ తర్వాత అడగండి అమ్మా. సరే. నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకేమైనా అడగాలనుకో అడగండి. ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకపోతే దీన్ని ఇక్కడ సమాప్తం చేద్దామా? इसको पूछने वाला नहीं हो तो इसको यहाँ समाप्त कर देते हैं. ఓం అందరికీ సూచన. స్వామీజీ, నేను వేదమిత్ర మాట్లాడుతున్నాను. ప్రణామం స్వామీజీ. చెప్పండి. శుభం. బుధవారము గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా గురుకులంలో గురు పూజోత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అలాగే నిన్న మనకు తొలి ఏకాదశి నాడు గురుకులం స్థాపించడం జరిగింది. 45వ స్థాపన దినోత్సవము. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా గురు పూజోత్సవం కార్యక్రమం ఉదయం 9:30 నుంచి ప్రారంభము. మన పాఠం తర్వాత మన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దగ్గర ఉన్నవారు రావచ్చును. అలాగే ఆన్లైన్ లో కూడా ఉంటది, కానీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా ప్రత్యక్షంగా వచ్చి స్వామీజీ ఆశీర్వాదం పొందాలని ఆహ్వానం అందరికి.
शांति पाठ हम हाँ स्वामी। करिए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शांति।